नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है, साउदर्न रेलवे की तरफ से। इस नोटिस में, इस प्रेस रिलीज़ में क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, रेलवे से जो बच्चा अप्रेंटिस करता है उसका यहाँ पर नौकरी लेने का ही मकसद होता है कि उसको रेलवे में कैसे न कैसे नौकरी मिल जाए। बहुत बड़ी संख्या में रेलवे से जीएम पावर के तहत नौकरी पाने वाले जो बच्चे हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकार, रेलवे इन बच्चों की बातों को नहीं सुन रही है। इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, ट्विटर पे भी कैंपेन किया, पर्सनली जाके जो मेन ऑफिसर्स होते हैं उनसे मिले, लेकिन इनकी बातों को ठीक तरीके से यहाँ पर नहीं सुना जा रहा है। अब ये प्रेस रिलीज़ क्या है इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। कल ये रिलीज़ हुई है, 20 तारीख का ये नोटिस है, आज आपके सामने 21 है। पहले ये 3 हाइलाइटेड पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा बुरा लगेगा सुन के, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को, बट क्या कर सकते हैं, रेलवे की तरफ से जो अपडेट है वो आप लोगों को मैं दे देता हूँ अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए, जो सीसीएस वाले बच्चे हैं। अब देखो, ये 3 हाइलाइटेड पॉइंट पढ़ो। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं, अप्रेंटिसेस ट्रेंड इन द रेलवे इस्टेब्लिशमेंट्स आर गिवन प्रेफरेंस इन द अपॉइंटमेंट ओवर अदर्स, सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड मीटिंग एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। आप जानते हैं रेलवे में जो वैकेंसीज़ निकलती है लेवल 1 की, उसमें अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को एक अलग से बेनिफिट दिया जाता है। और ये बात उसी की कर रहे हैं कि हम लोग जो है बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। दूसरा, डिमांड ऑफ अप्रेंटिसेस फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे विदाउट अंडरगोइंग ड्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दोबारा से बोल देता हूँ, डिमांड ऑफ अप्रेंटिसेस फॉर अपॉइंटमेंट, यानी बच्चों की जो मांग है रेलवे में नौकरी की विदाउट अंडरगोइंग ड्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी जो एक प्रोसेस दिया जाता है उसके बिना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सीधा तौर पे इन्होंने मना कर दिया है। जिसकी डिमांड बच्चे कर रहे हैं उसे रेलवे नहीं सुन रहा है, सीधी बातों में आप लोगों को बोल देता हूँ। तीसरा पॉइंट, सेक्शन 22 ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 प्रोवाइडेड दैट इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी on the part of the employer to offer any employment to any apprentice who has completed the period of his apprenticeship training in his establishment। ये बोल रहे हैं कि बच्चे ने किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिसशिप की हो, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसको जो है एक एम्प्लॉय रख लिया जाए अप्रेंटिसशिप के तौर पर। आशा करता हूँ आप इन 3 पॉइंट से संतुष्ट होंगे जो मैंने समझाए हैं। अब टुडे यानी 20 जुलाई यानी कल की ये बात है, अराउंड 250 पर्सनस who had completed apprenticeship training at various workshop of Southern Railway gathered in front of Dr. MGR Chennai Central and stages protest demanding appointment in railway। अब 250 बच्चे जिन्होंने मल्टीपल वर्कशॉप से अप्रेंटिसशिप किया है साउदर्न रेलवे की, वो इकट्ठे हुए इनके सामने और उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि हमें जो है रेलवे में नौकरी दी जाए क्योंकि हमने अप्रेंटिस की हुई है। रेलवे ऑफिशियल्स हेल्ड टॉक विद देम, रेलवे के ऑफिसर से उनकी बात हुई, explained the current position and briefed them about the provisions of apprentices। यानी कि उन्होंने बोला कि मतलब पूरे जो रूल होते हैं अप्रेंटिसशिप के वो उन गैदर्ड बच्चों को समझाए गए कि ऐसा नहीं होता है, कि ये जो है एक अप्रेंटिसशिप एक्ट के खिलाफ है, हम लोग आप लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। सिंपल भाषा में यही बोलूँ कि उनको रूल समझाए गए हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं बताई गई। अब ये पॉइंट है, इन लाइट ऑफ दिस इंसिडेंट at Dr. MGR Chennai Central, the following details are shared with the regard to act apprenticeship engaged in railway। यानी जो 250 बच्चे गैदर्ड हुए थे, जो भी हैं कैंडिडेट समझ लो, अप्रेंटिसशिप सीसीएस वाले बच्चे समझ लो, उनको जो है कुछ पॉइंट समझाए गए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंडियन रेलवे हैज़ बीन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एप्लीकेंट्स इन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स, यानी मल्टीपल ट्रेड्स में आप लोग जानते ही हैं अप्रेंटिसशिप दी जाती है बच्चों को, और जो अगस्त 1963 से चली हुई आ रही है। दीज एप्लीकेंट्स आर टेकन एज अप्रेंटिसशिप बेस्ड ऑन दियर अकेडमिक क्वालिफिकेशन। इन्होंने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे अप्रेंटिस किया है, ट्रेनिंग ली है, विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, बिना कॉम्पिटिशन के और सिलेक्शन के। दो द रेलवे वर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड ओनली ट्रेनिंग टू सच कैंडिडेट्स, ये बोल रहे हैं कि हम बच्चों को खाली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। Those who completed their training were being engaged as substitutes against level post since 2004। 2004 में इनको सब्सिट्यूट के तौर पर जो है यहाँ पर इंगेज किया गया, और सब्सिट्यूट्स आर टेम्पररीली अपॉइंटीज
who can be engaged to meet any exigencies and operational requirements। यानी कि जो सब्सिट्यूट हायर किए गए उनको टेम्पररीली अपॉइंट किया गया, जो किसी भी एक्सीजेंसी में जो ऑपरेशनल वर्क होता है उसे कर सकें। वाइल सच अपॉइंटमेंट्स जो थी आर गिवन बेनिफिट्स, जो बेनिफिट दिए गए ड्यू टू टेम्पररी रेलवे सर्वेंट्स, यानी जो रेलवे के सर्वेंट होते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे आप लोगों इनको सब्सिट्यूट के तौर पर रखा गया। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी अब्जॉर्ब्ड इन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विदाउट अंडरगोइंग ड्यू प्रोसेस, यानी कि उनको जो है परमानेंट तौर पे नहीं हायर किया गया। यही आप लोगों को इन्होंने बताया है। इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेलवे एंड विद द व्यू टू ब्रिंगिंग फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिवली इन all railway recruitment, the railway centralized the process for all recruitment to level 1 in 2017, which would henceforth be conducted through a common nationwide computer based test। उसके बाद एक इन्होंने लेवल 1 की पोस्ट के लिए 2017 में अनाउंस किया कि जो भी बच्चा अप्रेंटिस करता है उनको यहाँ पर जो है सिंपल भाषा में एक CBT एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है। आशा करता हूँ इस चीज़ से भी आप जो है अवेयर हो गए होंगे। द अप्रेंटिसशिप एक्ट वॉज अमेंडेड इन 2014 वेयर बाय सेक्शन 22 ऑफ द फॉलोइंग एक्ट provided that an employer shall formulate a policy for recruiting apprenticeship trained in its establishment। Pursuant to such amendment, Indian Railway made a provision to give preference to apprentices ट्रेंड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट इन ओपन मार्केट। यानी बोला गया कि जो ओपन मार्केट में भर्ती आती है, GDC की बात नहीं कर रहा, जो ओपन मार्केट में भर्ती आती है लेवल 1 की, उसमें जो है 20% वैकेंसीज इन बच्चों के लिए रिजर्व रख दी जाए। वाइल दीज अप्रेंटिसेस अपीयर्ड फॉर रिटन टेस्ट अलोंग विद अदर कैंडिडेट, यानी ये जो बच्चे हैं, जो अदर बच्चे होते हैं उनके साथ यहाँ पर सेम कॉम्पिटिशन लड़ेंगे जो लड़ते हैं। दे आर गिवन प्रेफरेंस इन अपॉइंटमेंट, उनको प्रेफरेंस दी गई। जो 20% वाला कोटा था, 1/3 वाला तो आप लोगों के सामने बाद में आया था। सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया और मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया। मेडिकल स्टैंडर्ड अब नहीं है, आप लोग जानते हैं, अप्रेंटिस वालों के लिए, लेकिन जब 2014 के बाद रूल बना था उसमें ये चीज़ मैंडेटरी रख दी गई थी। खाली जो 20% वैकेंसी थी जो रिजर्व बच्चों के लिए रखी गई थी, ये 2014 का आप लोगों को रूल बता रहे हैं जो नया इनके सामने आया था। The apprentices demand for appointment in the railway without undergoing the prescribed recruitment process, namely written test and physical efficiency test, that all other candidates are required to undergo as per the extant rule is not feasible for acceptance at it is in violation of constitutional provision and apex court judgment in matter of public employment। सिंपल भाषा में बोले तो ये बोल रहे हैं कि अगर बच्चों को हायर किया गया तो ये रूल के अगेंस्ट होगा, ऐसे बच्चों को हायर नहीं किया जा सकता। मतलब जो अप्रेंटिस करते हैं उन्हें GM पावर के तहत या फिर कैसे भी नौकरी नहीं दी जा सकती। सिंपल भाषा में बोलें तो रेलवे सीधी भाषा में बच्चों को मना कर रहा है कि हम लोग जो है नौकरी नहीं दे सकते अप्रेंटिस के बेस पे। हाँ, जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो हम लोग देंगे। आशा करता हूँ जो मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाई है वो समझ आ गई होगी। बाकी बस मैं इतना बोलूँगा, अब जो रेलवे में वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, ग्रुप सी के तौर पर लेवल 1 की, उसमें अब ITI या अप्रेंटिस कंपलसरी होगा। अब बच्चों को 10th के बेस पे नहीं लिया जाएगा। आशा करता हूँ इस पॉइंट से भी आप लोग अवेयर होंगे। जो नोटिस मैंने प्रेस रिलीज़ आप लोगों को समझाई है, इसे मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप लोग टेलीग्राम से इसे पढ़ सकते हैं और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी थोड़ी निराशा है, मुझे भी थोड़ी ये चीज़ें खली है कि रेलवे एक अप्रेंटिस वाले बच्चे को नौकरियां नहीं दे रहा है इतनी डिमांड करने के बाद। आज साउदर्न रेलवे की तरफ से भी सिद्ध हो गया और आने वाले जो मल्टीपल जोन है आप देख लेना, उनसे भी ऐसी प्रेस रिलीज़ जारी होगी और बच्चों को बता दिया जाएगा कि हम आपको इस तरीके से हायर नहीं कर सकते। जाते जाते बस इतना ही बोलूँगा, आप अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए नौकरियां निकालते हैं जिसमें आप लोग फॉर्म भरते रहें। अप्रेंटिस वाले बच्चों की धीरे धीरे करके एज निकल रही है, ये आप भली बात जानते हैं, और वो एक उम्मीद में लगे हुए हैं कि उनको GM पावर के तहत हायर कर लिया जाए। लेकिन ऐसे नोटिस को जारी करके, ऐसे प्रेस रिलीज़ को जारी करके उनकी सारी जो भी रेलवे से डिमांड है उस पर पानी फेर दिया जा रहा है। बाकी मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा, बस इतना बोलूँगा कि रेलवे आप लोगों की बातों को नहीं सुन रहा है। कितने भी ट्विटर कैंपेन चला लें,
या कितनी भी आप लोग अपनी आवाज़ उठा लें, आप जितने भी ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, ट्रेंडिंग में जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप लोगों की बातों को यहाँ पर देखा तो जा रहा है, लेकिन उस पर पॉजिटिव तरीके से अमल नहीं किया जा रहा। धन्यवाद। बाकी टेलीग्राम पे लिंक है इसका, आप लोग जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू। और बाकी जो आप लोगों की आवाज़ है, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आपकी चाह क्या है, क्या आप लोग चाहते हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो रेलवे से अप्रेंटिस करके बैठे हैं उनके क्या हालात चल रहे हैं। धन्यवाद।